सरकार आना ना आना एक लोगों का फैसला, कई बार भाग्य है, सबसे बड़ी बात वो है। बीजेपी का इन लोग और जेजेपी का समझौता होता हमेशा। विपक्ष का नेता वो होता है जो सरकार के जो बुरे कर्मों की आवाज उठाए। सरकार पर अगर दबाव बनाना होता है विपक्ष के आदमी ने, तो उसके गृह जिले में रैली करता है। इस हरियाणा प्रदेश के लोगों ने पता रहो तक में रैली किसके द्वारा कराई जा रही है। सुबह हुड्डा साहब का नाम लेना शुरू करें, रात में दीपेंद्र हुड्डा नाम लेकर सो जाए। जो उनके हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ खड़े, उनको टिकट दी है। एक टिकट का नाम बता दो, अगर कोई गलत टिकट हो दो। वोट चोर गद्दी छोड़ की बात है, ये बड़े षड्यंत्र की सरकार है। इसी कार्यक्रम में जो बड़ौदा के विधायक हैं इंदुराज भी आए हुए हैं। अभी ये कुछ दिन पहले इनके खरे खरे बोल देखे हमने सेशन में। अभी थोड़ा जान लेते हैं। विधायक जी, मैं कल थी परसों थी भूपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन था, तो सबके दिमाग में एक ही चर्चा थी, भाई कोठी पे क्या इस बार भीड़ कम होगी। ये प्रश्न चला हुआ, ये नैरेटिव है, क्या माहौल है, क्या मामला है? देखिए, मैंने कई बार जब भी किसी पत्रकार ने सवाल करा, मैंने बहुत बार ये बात कही है, सरकार आना ना आना एक लोगों का फैसला, कई बार भाग्य है, सबसे बड़ी बात वो है। ठीक है। लेकिन नेता लोग बनाते हैं। छत्तीस बिरादरी चाहे किसी भी प्रदेश हो चाहे देश हो, जब वो लोग जिसको नेता बनाते हैं वो नेता बनता है। ठीक है। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के छत्तीस बिरादरी के नेता हैं। गरीब किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का, दुकानदार का, और इस हरियाणा प्रदेश का किसी ने विकास किया, किसी ने उन्नति करी, तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। मैं आपकी बात को बिल्कुल, आपने ये बात देखी भी होगी कि जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का जन्मदिन था, तो वह हजारों की संख्या में दिल्ली में कोठी पे, और हर चाहे स्टेट डिस्ट्रिक्ट की बात हो चाहे हल्का लेवल की बात हो, उन ऑफिसों में, कार्यालयों में केक काट के बड़ी जोर शोर से उत्साह से जन्मदिन मनाने का काम किया। ठीक है। लेकिन इस वक्त विपक्ष की नेता के तौर पर अभय चौटाला बहुत एक्टिव हो गया और उनकी जो खास फोकस है वो रोहतक पे है। 25 सितंबर को रैली भी वहीं पे रख दी है, और रोज मैं देखती हूँ इतने एक्टिव हैं कि आपके कांग्रेस के निकल के वहाँ पे जा रहे हैं। देखिए, पहले तो आपने अभय जी को नेता का कहने का तो कोई नहीं है। अच्छा। खुद विधायक हार गए, उसकी पार्टी के दो जीत का है, और दोनों कैंडिडेट बीजेपी के समझौते में जीत का है। और बीजेपी का इन लोग और जेजेपी का समझौता होता हमेशा। बीजेपी की बी टीम है। इस बात का खुलासा कई दिन पहले जो गोपाल कांडा जी हैं उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मेरे पास पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का फोन आया और मेरे को कहा कि आप इसको जिताने का काम करें। जब चुनाव आया तो इन सब ने इकट्ठे हो गए, टिकट बांटने का काम किया। कहाँ कौन सा सूट होता है, ये बीजेपी की बी टीम है। आज हरियाणा प्रदेश में 11 साल हो गए बीजेपी की सत्ता न आए। एक दिन भी 11 साल में चाहे को जेजेपी है चाहे इनेलो है, चाहे हर किसी ने अगर किसी को पे अटैक करा तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पे, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पे अटैक करने का काम किया। विपक्ष का नेता वो होता है जो सरकार के जो बुरे कर्मों की आवाज उठाए। ठीक है। जो कर्म अच्छे नहीं करता उसकी आवाज उठाए, विकास की बात उठाए, और रोजगार युवा हमारे बेरोजगारों की आवाज उठाए। ये बात तो ये होती है विपक्ष की। ये बात हम अक्सर करते रहते हैं। मेरी जो बात थी वो मुझे बता दें कि जैसे उन्होंने कहा कि भी रोहतक टारगेट है, रोहतक से बहुत सारे लोग जो कल तक भूपेंद्र हुड्डा के साथ थे, दम भरते थे, पिछले 10-12 साल से वो खड़े थे, आज वो वहाँ इनेलो के स्टेज पर जाने के लिए तैयार है। उन्होंने एक आरोप लगा, कईयों ने तो, कि भाई अगर हमारा फ़ोन नहीं अटेंड करता या हमें गले नहीं लगाते तो हम उधर जाने के लिए तैयार है। देखिए, कोई नहीं गया ना, कोई नेता गया। रोहतक के जितने भी लीडर हैं, चाहे पूर्व विधायक है, चाहे विधायक है, चाहे को अध्यक्ष है, कि कभी भी रहा हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का, हल्के का, एक व्यक्ति का नाम बता दो, झूठे ढोल बजवावे हैं। और सबसे बड़ी बात है, विपक्ष जब कोई भी रैली करता विपक्ष का आदमी, तो वो जहाँ का मुख्यमंत्री होता है जिस जिले का, वहाँ रैली करता है जानबूझ के। या रैली करनी चाहिए अधिकृत क्षेत्र में, नहीं वहाँ कर लिया तो क्या दिक्कत है? तो मैं कह रहा हूँ दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आज तक का इतिहास बताता हूँ, सरकार पर अगर दबाव बनाना होता है विपक्ष के आदमी ने, तो उसके गृह जिले में रैली करता है या फिर करनाल करता। रोहतक में ही क्यों? लोग बड़े समझदार हैं, बार बार गलती नहीं करेंगे। सब लोगों ने, हरियाणा प्रदेश का लोग बड़ा समझदार है।
इस हरियाणा प्रदेश के लोगों ने पता रोहतक में रैली किसके द्वारा कराई जा रही है और क्यों करी जा रही है, इस बात का सब पता है। वो तो बात आप एक वीडियो वायरल हो रही है, अब है चौटाला जी अपने बेटे को लेके सरकार बनते हैं मनोहर लाल खट्टर जी से मिलने गया था, हर न्यूज़ पर चली थी, हर न्यूज़ पर चली और ब्रेकिंग न्यूज़ चली। अगर कोई अदबेजी ने कोई बात करनी है तो बीजेपी के सरकार के खिलाफ बात करो, बीजेपी सरकार की बात उठाओ, बेरोजगारी की बात उठाओ। आज सरकार में जंगल राज हरियाणा प्रदेश में बदमाशों का बोलबाला है, शरेआम फिरौतियाँ डकैतियाँ हो रही हैं। अबे जी ने कहना चाहिए उसके बारे में। वो कहते हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, सुबह हुड्डा साहब का नाम लेना शुरू करें, रात में दीपेंद्र हुड्डा नाम लेकर सो जाए। बिल्कुल, याद तो आप ही को करते हैं, वो भैया भी मैं भी स्वीकार करते इस बात को, ठीक है, ये बात करते हैं। लेकिन एक बात और है, बेशक 1 साल हो गया सरकार को गए, आज भी एक गलती मानते हैं कि टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ, इसलिए सरकार नहीं आई। उसके जिम्मेदार आप ही की पार्टी को और भूपेंद्र हुड्डा पर सीधे सीधे काउंटर अटैक। देखिए क्या कसूर किया आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, जिन्होंने 5 साल ग्राउंड पर काम किया, जिसने मेहनत की, जो उनके हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ खड़े और उनको टिकट दी है। एक टिकट का नाम बता दो अगर कोई गलत टिकट हो दो, ये तो सब बड़े कारण थे। वोट चोर गद्दी छोड़, ये सच्चाई है। आपने देखा हर हल्के में निर्दलीय उम्मीदवार उतारे गए, 1-1, 2-2, 3-3 हर हल्के में बीजेपी ने पैसे का खेल खेला, करोड़ों करोड़ों रुपये दिए गए निर्दलीय विधायक कैंडिडेटों को, और यही कारण सबसे बड़ा था हारे। और सबसे बड़ी बात एक और भी आपने बता दूं, बीपीएल के कार्ड बनाए 8 लाख 10 महीने पहले, और सरकार बनते 11.5 लाख काट दिए। 8 लाख राशन कार्ड बनाने का मतलब है कि हर विधानसभा में 8 से 7 हज़ार वोट चोरी करना। वो चोरी करी, लोभ लालच समाये बेचारे। उन्होंने सोचा बीजेपी ने हमारा कार्ड बनाया है, गेहूँ मिलेंगे, फलाना मिलेंगे, लोग बहकावे में वोट देंगे, और सारे यही कारण था सबसे बड़ा। यही है सच्चाई, वोट चोर गद्दी छोड़ की बात है। ये बड़े षड्यंत्र की सरकार है, ये किसानों की जिन्होंने सादत ली वो सरकार है, गरीब मजदूर की का विरोधी सरकार है, ये व्यापारी जो छोटे व्यापारी उनकी विरोधी सरकार है। ये बीजेपी तो हमेशा षड्यंत्र की सरकार बनाती है। विधायक जी का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई जो माहौल गर्म है तो इस पे प्रश्न तो जारी रहेंगे। लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं हम तो पब्लिक के प्रश्न पूछते हैं, और नेताओं को इसकी जवाबदेही भी बनती है। अभी 25 सितंबर को लेकर जिस तरह की कांग्रेस की तरफ से बात आ रही है कि जानबूझकर वहाँ पे रैली टिकाई गई है, जहाँ का मुख्यमंत्री हो वहाँ पर जवाब के लिए रैली रखी जाती है। ये पिछला थोड़ा बहुत इतिहास भी हमें उठाकर देखना चाहिए, क्या शायद ऐसा ही हुआ है। अगर रैली कामयाब होती है तो फिर भी जवाबदेही नहीं की होगी कि अगर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इतनी मजबूत है तो फिर वहाँ भीड़ कैसे, अगर भीड़ नहीं हुई तो इसका मतलब अभी थोड़ा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि 25 सितंबर को भीड़ किस तरह की होती है, और सवाल और जवाब होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।